आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने मैथ से बिल्कुल एक नया चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स। देखिए एनसीईआरटी के हिसाब से यदि आप देखेंगे एनसीईआरटी के बुक में, तो ये वाला जो चैप्टर है ना प्लेइंग विथ नंबर्स, ये चैप्टर नंबर 3 है ना एनसीईआरटी में। लेकिन बाकी दूसरे बुक में इसी चैप्टर का नाम कर दिया है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, है ना। तो आपको घबराना नहीं है। यदि आपके पास कोई दूसरा सा बुक है और यदि उसमें फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स लिखा हुआ है तो उस चैप्टर का नाम भी हमारा क्या हो सकता है, ये वाला हो सकता है ना। तो घबराना नहीं है, बस एनसीईआरटी में क्या क्या है ना, ये वाले चैप्टर का नाम प्लेइंग विथ नंबर्स दिया हुआ है और सेम चैप्टर का नाम बाकी दूसरे बुक में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स कर दिया। तो दोनों चीज़ सेम है, हमारा दोनों में हम लोगों को सेम ही चीज़ पढ़ना है। तो यदि आपके बुक में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स लिखा हुआ है या फिर आपके बुक में प्लेइंग विथ नंबर्स लिखा हुआ है तो घबराने की बात नहीं है, सेम चीज़ है। चलिए तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं अपना एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स। इसके पहले हम लोग 2 चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर लिया है ना। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 अपना स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए देखा जाए प्लेइंग विथ नंबर्स को चैप्टर ये जो है हमारा स्टार्ट करने से पहले उसी प्रकार से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे जिस प्रकार से हम लोग हर एक चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, है ना। पहले कुछ बेसिक से चीज़ों को समझते हैं हम लोग, है ना, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर को लेकर बहुत अच्छा खासा क्लियर हो जाए, है ना। चलिए तो इस चैप्टर को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को पहले इसके बेसिक से चीज़ों को समझना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है प्लेइंग विथ नंबर्स, मतलब कि हमको खेलना है। किसके साथ खेलना है? नंबर्स के साथ खेलना है। क्या कबड्डी खेलेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे? नहीं, नंबर के साथ जोड़ घटाव, है ना, इस प्रकार का गुना भाग, ये सब चीज़ हम लोग इसके साथ खेलने वाले हैं। चलिए तो देखा जाए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हमारे पास हैं उसको देख लिया जाए, है ना। चलिए सबसे पहला आपके पास जो आपको टर्म आएगा जो आपको परेशान करेगा वो रहेगा आपका पहला टर्म फैक्टर। पहला टर्म फैक्टर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक करके और बाकी सब चीज़ों को भी बारीकी से समझते चलते हैं। तो सबसे पहला टर्म है आपके सामने फैक्टर। देखिए फैक्टर क्या होता है, इसका जो प्रॉपर डेफिनेशन है ना, इसका प्रॉपर डेफिनेशन आपके बुक में लिखा हुआ है जो कि आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो आपको डेफिनेशन पे नहीं जाना है, इसमें आपको समझ में क्या आ सकता है उसके ऊपर आपको जाना है ना। डेफिनेशन पे नहीं जाना है, रटना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रटना है, ठीक है। मैथ डेफिनेशन पे बेस्ड नहीं है, मैथ कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक ना। मैथ में कभी डेफिनेशन नहीं पूछा जाता एग्जाम में कि फैक्टर क्या है, बल्कि हाँ फैक्टर से एग्जाम्पल भरे पूछ देगा, है ना। चलिए तो फैक्टर का डेफिनेशन क्या है ये तो आपके बुक में लिखा ही हुआ है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर फैक्टर हमारा होता क्या है ना। चलिए एक दो एग्जाम्पल आपको देंगे और फटाक से आप समझ जाएंगे फैक्टर होता क्या है ना। चलिए देखा जाए एग्जाम्पल के तौर पर यदि देखा जाए तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल मेरे पास है, देख लिया जाए। एग्जाम्पल देखिए इसका, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल 4 है, इस 4 को आप 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए। कितने बार में डिवाइड लगेगा? 2 बार में लगेगा। 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आपने 2 लिखा है, यहाँ पे 4 लिख दिया, आपने काट दिया पूरा, है ना। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। चलिए एक और एग्जाम्पल आपके सामने है 6 का, इसको आप दीजिए डिवाइड 3 से। कितने बार में लगेगा बताइए? 2 बार में 6 लगेगा, कट गया, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं, ठीक ना। 9 का, इसको आप डिवाइड कीजिए 3 से। कितने बार में? 3 बार में। एक और एग्जाम्पल देते हैं, है ना। चलिए 10 का, इसको आप कीजिए 5 से। नहीं चलिए 2 से कीजिए, इसको 2 से हो गया है, चलिए 5 से कीजिए। कितने बार में? 2 बार में। तो यहाँ पे आपने क्या समझा, ये डिवाइड हम आपको क्यों दिए हैं, इतना आसान सा क्यों दिए हैं डिवाइड? क्या हम आपको डिवाइड सिखा रहे हैं क्या? नहीं, हम आपको सिखा रहे हैं फैक्टर। आखिर फैक्टर होता क्या है अब आपको समझ में आएगा, देखा जाए ध्यान से। यहाँ पे हमने 4 को डिवाइड किया, 4 को हमने डिवाइड किया किससे? 2 से डिवाइड किया ना, तो 2 टाइम्स में पूरी तरीके से ये कट गया, ठीक है। 6 को हमने डिवाइड किया 3 से, तो ये भी 2 टाइम्स में हमारा पूरा कट गया,
ठीक है। 9 को हमने डिवाइड किया 3 से, तो 3 टाइम्स में ये हमारा पूरा कट गया, ठीक है। 10 को हमने डिवाइड किया 5 से, तो ये 2 टाइम्स में पूरी तरीके से कट गया। तो नीचे में क्या आपके पास कहीं पे भी कुछ बचा क्या? नहीं। कहीं पे कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा, कट गया, पूरा जीरो बन गया। तो जिस जिस नंबर को आपने जिस जिस नंबर से डिवाइड किया है और कुछ नहीं बचा है, तो जिससे आपने डिवाइड किया है ना, वही नंबर आपका कहलाता है फैक्टर। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, जैसे आपने 4 को डिवाइड किया किससे? 2 से, तो 2 टाइम्स में लग गया और पूरा पूरा कट गया, कुछ नहीं बचाना। तो ये 2 हमारा क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। किसका? 4 का। 4 का फैक्टर कहलाएगा 2। समझ में आ गया बात? उसी प्रकार से आपने 6 को डिवाइड किया किससे? 3 से, तो 2 टाइम्स में पूरा पूरा कट गया, नीचे में कुछ बचा क्या? नहीं बचा। तो ये हमारा 3 क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। किसका? 6 का। वेरी गुड। आगे उसी प्रकार से 9 को आपने डिवाइड किया किससे? 3 से, कितने टाइम्स में कट गया? 3 टाइम्स में पूरा कट गया, कुछ बचा क्या? नहीं बचा। तो ये 3 हमारा क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। किसका? 9 का। बहुत अच्छा, वेरी गुड, आप सीख रहे हैं। उसके बाद फिर ये 10 है। 10 को आपने डिवाइड किया किससे? 5 से डिवाइड किया आपने, है ना। तो 2 टाइम्स में 5 to 10 आपने लगा दिया। क्या हुआ? क्या नीचे में कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो ये हमारा 5 क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। किसका? 10 का। चलिए, अब आपके पास समझ में आ गया होगा कि फैक्टर हमारा होता क्या है। तो फैक्टर वो नंबर होता है जिससे हम लोग किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और कुछ ना बचे, रिमाइंडर में कुछ ना बचे, तो वो नंबर हमारा कहलाएगा फैक्टर। ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे चले, एक हमारे पास 4 एग्जाम्पल है, किसी का भी ले लीजिए, सब सही बैठता है, सब फैक्टर है ना। चलिए हम लोग ले लेते हैं 9 वाला। जैसे 9 को आपने डिवाइड किया 3 से, तो 3 3 9 3 बार में, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचाना, कुछ नहीं बचाना। तो ये हमारा 3 कहलाएगा फैक्टर। किसका? 9 का। तो यहाँ पे आपने फैक्टर के बारे में क्या समझा? फैक्टर के बारे में आपने ये समझ लिया कि फैक्टर वो नंबर हमारा होता है जिससे हम लोग किसी नंबर को यदि डिवाइड करते हैं तो पूरी तरीके से उसको काट देता है, कुछ भी बचता नहीं है। तो जिससे आपने डिवाइड दिया है ना, वही नंबर आपका कहलाता है फैक्टर। समझ में आ गया बात? अच्छा, एक दो एग्जांपल और देते हैं जरा आपको हम। देखिए तो जरा, क्या आप बता सकते हैं यहाँ पे इस चीज के बारे में? देखिए तो जरा। चलिए, आपके सामने है 12 और आपको डिवाइड देने के लिए कहा गया है 5 से। ठीक है, कितने टाइम्स लगेगा बताइए? 2 टाइम्स लगेगा। 5 to 10, तो 2 टाइम्स लग गया आपका यहाँ पे 10। कितना बच गया? क्या अब आप डिवाइड लगा सकते हैं? क्या लगा सकते हैं? क्या नहीं लगा पाएंगे? क्यों नहीं लगा पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे छोटा है और यहाँ पे बड़ा है। अब आप डिवाइड नहीं लगा सकते हैं। अब जब आप इसमें डिवाइड लगा ही नहीं सकते हैं, तो क्या यहाँ पे कुछ बचा? कितना बचा? 2 बच गया, लेकिन बचना नहीं चाहिए था ना, बचना नहीं चाहिए था। यहाँ पे कुछ ना कुछ बच गया, लेकिन बच गया ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 5 जो है वो 12 का फैक्टर नहीं है। नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि डिवाइड करने पे यदि यहाँ पे हमारा कुछ नहीं बचता तो बिल्कुल ये हमारा फैक्टर कहलाता, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बच गया ना, कुछ ना कुछ तो बच गया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 5 जो है वो 12 का फैक्टर नहीं है। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो एक एग्जांपल और हम देते हैं आपको समझने के लिए, ताकि आपका जो क्लियरिटी है वो ज़्यादा क्लियर हो पाए। चलिए, आपके सामने है 16, इसको आपको देना है 5 से डिवाइड। रुचि बताइए जरा, कितने बार में लगेगा 16? कितने बार में? 3 टाइम्स में। कितना? 15। वेरी गुड, 3 बार में लगेगा 15। बहुत अच्छा आपने कहा। 1 बच जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे 1 बच गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि 5 जो है वो 16 का फैक्टर है? नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ बच गया। कुछ नहीं बचता ना, तो वो हमारा फैक्टर कहलाता। समझ गए बात को? तो इस प्रकार से अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो है ये वाला फैक्टर नहीं है और ये वाला भी फैक्टर नहीं है। कोई डाउट इसमें आप समझने में? तो आपसे कोई पूछे कि बेटा फैक्टर क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि अंकल जी देखिए, फैक्टर क्या होता है ना, कि यदि किसी नंबर से हम लोग किसी नंबर में डिवाइड कर रहे हैं
और यदि पूरी तरीके से कट जा रहा है, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, तो जिस नंबर से हमने डिवाइड दिया था वो नंबर कहलाएगा फैक्टर। किसका? जिसको डिवाइड दिया, है ना। कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया? चलिए, तो फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर, पूरा क्लियर। चलिए, तो डेफिनेशन पे आपको नहीं जाना है, डेफिनेशन आपके बुक में है, लंबा तगड़ा लिखा हुआ है, आप उसको रटना चाहें तो रट लीजिए, लेकिन मेरा एडवाइस रहेगा कि उसको रटना बिल्कुल भी नहीं है। आप समझ गए फैक्टर क्या होता है? समझ गए फैक्टर क्या होता है? अपने से बना के लिख देना है, सिंपल सी बात है ना, रटना तो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ा जाए। फैक्टर आपको समझ में आ गया? चलिए आगे थोड़ा सा और देखा जाए। फैक्टर के बाद हमारा आता है मल्टीपल। मल्टीपल बेहद आसान है, मल्टीपल बेहद आसान है। मल्टीपल का मतलब ये हो गया ना, मल्टीपल में सिंपली आपको टेबल याद होना चाहिए बस, टेबल याद होना चाहिए बस। और क्लास 10 तक, अभी तो आप क्लास 6 में है, लेकिन क्लास 10 तक कम से कम यदि आप 20 तक भी टेबल याद कर लेते हैं ना, तो आपका क्लास 10 तक का पूरा काम खत्म हो जाएगा मैथ का। तो यदि आप अभी 6 में हैं, कहाँ तक टेबल याद है आप लोगों को? 12। काम नहीं चलने वाला है, 12 तक में काम नहीं चलेगा। कहाँ तक रुचि याद है टेबल? 12 तक बस। कहाँ तक? 13 तक काम नहीं चलेगा ढंग से। कम से कम आप लोग 20 तक टेबल याद कीजिए, है ना, क्योंकि 20 तक यदि आप टेबल याद कर लेते हैं ना, तो क्लास 10 तक का जो आपका टेबल वाला कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लास 10 तक भी केवल यदि आप 20 तक ही याद कर लेते हैं ना, तो आपका काम चल जाएगा, बहुत हद तक काम चल जाएगा। तो कम से कम 20 तक टेबल आप जरूर याद कर लीजिएगा, है ना। आपके सामने है चार्ट लगा हुआ, आप यहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है। देखा जाए, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। फैक्टर तो हम लोगों ने समझ लिया, अब समझते हैं हम लोग थोड़ा सा मल्टीपल के बारे में। मल्टीपल के बारे में चलिए, पहले तो हमको एक बार और बता दीजिए कि फैक्टर में किसी को कोई डाउट रहा नहीं ना, क्योंकि यदि इसमें डाउट रह जाएगा ना, तो फिर आगे आने वाले क्लास में आपका पूरा डाउट ही रहेगा। तो जहाँ पे डाउट हो तो फटाक से पूछना है ना। चलिए, मल्टीपल क्या है? मल्टीपल बेहद आसान है। मल्टीपल में हमने क्या कहा, आपको टेबल याद होना चाहिए, है ना। देखा जाए, आपसे कोई बोले कि बेटा 3 का मल्टीपल क्या होगा, किसका मल्टीपल? 3 का। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं एग्जाम्पल में, देखिए इसका। आपसे क्या कहा कि बेटा बताओ 3 का मल्टीपल क्या है? 3 का मल्टीपल क्या है? कुछ नहीं है, 3 का टेबल पढ़ दीजिए बस, काम खत्म। क्या होता है 3 का टेबल, बताइए जल्दी। और भी आगे हो सकता है, जैसे 33 होगा, 36 होगा, 39 होगा ना। तो उतना नहीं आगे जाना आपको, केवल 30 तक रह लीजिए, काम खत्म, है ना। और इसके बाद आप ये बुंदा बुंदा वाला, चलिए इतना ही कर लीजिए आप, केवल 21 तक लिखिए, इसके बाद ये बुंदा बुंदा लगा दीजिए। ये क्या बताता है कि और भी आगे हो सकता है ना। तो कोई पूछे कि आपसे बताओ बेटा 3 का मल्टीपल क्या है, तो कुछ नहीं करना है आपको, केवल और केवल 3 का टेबल पढ़ देना है, 3 का टेबल पढ़ देना है बस, सिंपल सी बात है। तो ये हमारा हो गया मल्टीपल, किसका मल्टीपल? 3 का, है ना। चलिए, उसी प्रकार से यदि आपसे पूछ दे कि बेटा 8 का मल्टीपल क्या होता है, 8 का टेबल पढ़ दो, है ना। 8 का टेबल आपको पढ़ देना है, तो बताना है कि अंकल जी देखिए 8 का जो है ना, ये सारा का सारा हमारा क्या है? मल्टीपल है। क्या ये मल्टीपल है? किसका मल्टीपल है? ये सब 8 का है, ठीक ना। आगे एक एग्जांपल और दे देते हैं आपको, 10 का मल्टीपल। बहुत आगे हो सकता है, बस सिंपल सी बात है। कोई डाउट इसमें रहा किसी को? फैक्टर और मल्टीपल समझ में आ गया। तो फैक्टर हमारा वो नंबर होता है जिससे कि किसी नंबर में यदि हम लोग डिवाइड देते हैं तो वो पूरी तरीके से कट जाता है, कुछ भी नीचे में नहीं बचता है। तो जिससे आपने डिवाइड दिया है वो हमारा कहलाता है फैक्टर। किसका? जिसमें डिवाइड दिया है ना। चलिए, हो गया। फिर मल्टीपल तो बड़ा आसान था, आपने इस चीज को समझ लिया। अच्छा, मल्टीपल में एक और चीज हमको बताइए जरा, एक और चीज हमको बताइए जरा, यदि ये 3 का ये सारा हमारा मल्टीपल है,
यदि 3 का ये सारा हमारा मल्टीपल है तो क्या यदि हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे इन सभी में तो क्या वो पूरी तरीके से कटेगा? कटेगा, बिल्कुल कटेगा। आप कोई भी एग्जांपल उठा के ले लीजिए, जैसे 18 ले लीजिए। 18 को आप डिवाइड कीजिए किससे? 3 से। कितने बार में? 6 बार में। 6 बार में कट गया, खत्म। उसके बाद फिर से आप एग्जांपल ले सकते हैं। चलिए 21 का ले लीजिए, 3 से इसको डिवाइड कीजिए, कट गया ना। इसका मतलब आपने क्या समझा? अच्छा एक और एग्जांपल ले लीजिए, चलिए 12 का ले लीजिए, 3 को दीजिए, 3 से कीजिए, 4 बार में ना, 12 कट गया। देख रहे हैं? अब इसका जो भी हमारा मल्टीपल है ना, उन सभी को यदि हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो पूरी तरीके से हमारा क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है ना, कट जा रहा है ना। तो यहां से आप ये सीख गए कि किसी नंबर का यदि मल्टीपल होता है तो वो खुद भी उससे कट सकता है ना। उसी प्रकार से आप यहाँ भी कर सकते हैं। 10 का मल्टीपल यदि हमारा ये सब है तो यदि आप 10 से इन सभी को डिवाइड करेंगे ना तो वो भी पूरा पूरा कटेगा। कोई डाउट इसमें? अब चलिए, तो ये चीज़ आपको समझाना था अलग से, तो आपने यहाँ पे फैक्टर और मल्टीपल समझ लिया है। चलिए, फैक्टर और मल्टीपल समझने के बाद और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताइए जरा, 1 के बारे में। 1 क्या है? सभी नंबर का फैक्टर है या नहीं है? 1 सभी नंबर का फैक्टर है? हम क्या कह रहे हैं? 1 सभी नंबर का फैक्टर है। कैसे है? देखो यहाँ पे ध्यान से। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपके सामने 2 है, इसको आपको 1 से डिवाइड करना है तो कितने बार में? 2 बार में आपका 2 लग जाएगा, कट गया। उसके बाद आप 5 को डिवाइड कीजिए किससे? 1 से, 5 टाइम्स में लग जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। उसके बाद मान लीजिए आपके पास 10 है, 1 से आपको डिवाइड करना है तो 1 10 जा कितना होता है? 10 होता है, तो ये 10 बार में आप लगा देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा। उसी प्रकार से यदि आपके पास 18 है, यदि आप 1 से इसको डिवाइड करते हैं तो 18 टाइम्स में लग जाएगा आपका। क्या? तो क्या आपने समझ लिया यहाँ पे एक नया पॉइंट आपने यहाँ पे ये समझ लिया कि 1 जो होता है ना वो सारे नंबर का फैक्टर होता है। क्या होता है? सारे नंबर का फैक्टर होता है 1 केवल 1 ही एक ऐसा नंबर है जो कि सारे नंबर का फैक्टर वो खुद है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप यदि लिखना चाहें नोट में तो आप ये भी लिख सकते हैं। चलिए हम एक बार यहाँ पे कहीं पे लिखवा देंगे, अभी फिलहाल समझ लीजिए इस चीज को, आगे बढ़ते हैं फिर और आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो आप यहाँ पे मेरे हिसाब से कहीं पे लिख लीजिए, फैक्टर वाले टॉपिक में ही कहीं पे। चलिए यहीं पे कहीं पे यहाँ पे आप नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, 1 is the factor of every number। 1 क्या है? वो सारे यानी कि हर एक नंबर का वो अपने आप में एक फैक्टर है 1, है ना। चलिए, कैसे आपने समझा इस चीज को? डिवाइड करके देख लीजिए, है ना। किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड कीजिएगा तो पूरी तरीके से कट जाता है ना। आगे बढ़िए फिर। उसके बाद फिर एक और जो आपके पॉइंट, आपके पास एक नंबर है, क्या हर एक नंबर अपने आप में खुद एक फैक्टर है क्या? मेरे बात को पहले ध्यान से सुनिए। क्या हर एक नंबर अपने आप में खुद एक फैक्टर है? हर एक नंबर अपने आप में क्या वो खुद एक फैक्टर है? एग्जांपल बताते हैं आपको, देखिए जैसे यहाँ पे हर एक नंबर, जैसे 2 का एग्जांपल आप लीजिए और 2 को आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 बार में लगेगा ना, कट गया, ठीक है। 2 को हमने 2 से डिवाइड किया, कट गया पूरा। उसी प्रकार से 3 को आप 3 से डिवाइड कीजिए, 1 बार में कट जाएगा। उसी प्रकार आप 12 को 12 से डिवाइड कीजिए, 1 बार में कट जाएगा पूरा, ठीक है।
उसी प्रकार आप 16 को डिवाइड कीजिए 16 से, एक बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप क्या सीख पा रहे हैं, ये सीख पा रहे हैं कि जो नंबर आपके पास है उसी नंबर से यदि आप उसमें डिवाइड करते हैं तो वो भी आपका पूरी तरीके से कट जा रहा है। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हर एक नंबर खुद में क्या है, एक फैक्टर है। जैसे ये देखिए यहाँ पे 2 को 2 से आपने डिवाइड किया तो ये पूरी तरीके से कट गया, तो ये हमारा 2 क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। किसका, 2 का, खुद नंबर का अपना फैक्टर कहलाएगा। उसी प्रकार से यदि आपने यहाँ पे 3 को 3 से डिवाइड किया है तो पूरी तरीके से कट गया ना, कट गया ना पूरी तरीके से, तो ये 3 हमारा क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। किसका, 3 का, खुद का, है ना। चलिए तो आप इसको लिखेंगे कैसे यहाँ पे, तो नोट में आप ये वाला भी पॉइंट लिख लीजिएगा, है ना। देखा जाए क्या लिखेंगे आप, तो ये वाला आपका पहला पॉइंट हो गया, इसको आप नोट करके लिखेंगे। दूसरा यहाँ पे एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ नंबर इटसेल्फ। यानी कि हर एक नंबर जो है अपने आप में क्या है, एक खुद फैक्टर है ना। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ नंबर इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब हो गया वो खुद, अपने आप में वो खुद एक फैक्टर है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इतना यदि आपने समझ लिया है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, है ना। अब आपको अलग अलग प्रकार के नंबर के बारे में बताते हैं, ठीक है। चलिए देखा जाए तो इतना कितना हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा टर्म आपके सामने आने वाला है इवन नंबर का। इवन नंबर मालूम है आप लोगों को क्या होता है, क्या होता है इवन नंबर, बस वही बात तो है, सिंपल सी बात है ना। इवन नंबर हमारे ऐसे नंबर होते हैं जो कि 2 से पूरी तरीके से कट जाए, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, कहाँ से जगह, यहाँ से कर दें। तो आप पहले क्या करेंगे, आप पहले फैक्टर लिखेंगे, ये 6 एग्जाम्पल आप लिख लेंगे, ठीक है। 6 एग्जाम्पल लिखने के बाद आप मल्टीपल लिखेंगे, फिर ये एग्जाम्पल लिखेंगे, उसके बाद नोट करके आप ये दोनों पॉइंट लिख लेंगे, उसके बाद तीसरा नंबर लिखेंगे जो भी हम लोग लिखने जा रहे हैं, है ना। चलिए तो आप यहाँ पे अब लिखने वाले हैं इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर क्या होता है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। जो नंबर 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए, कट जाए 2 के टेबल से, 2 के टेबल से नहीं, केवल 2 से, केवल 2 से जो नंबर 2 से पूरी तरीके से वो डिविजिबल हो जाए उसी को हम लोग कहते हैं इवन नंबर। तो इसके बारे में आप लिख कैसे सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए इसको, आप ऐसे लिखिए, नंबर which is divisible by 2 is known as even number। यानी कि जो नंबर 2 से पूरी तरीके से हमारा डिविजिबल हो जाए, वो हम, यानी कि डिविजिबल का मतलब हो गया पूरी तरीके से उसमें डिवाइड लग जाए, नीचे में कुछ बचे नहीं रिमाइंडर, तो नंबर हमारा कहलाएगा इवन नंबर, है ना। एग्जांपल देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एग्जांपल देखिए इसका, इवन नंबर में, इवन नंबर का सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा सबसे पहला। अच्छा एक बात बताइए जरा, क्या 1 को आप 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या 1 को आप 2 से डिवाइड कर पाएंगे, 1 को आप 2 से डिवाइड कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। तो 1 क्या हुआ, एक आपका इवन नंबर हुआ क्या, नहीं, ये आपका 1 जो इवन नंबर नहीं है। देखिए इवन नंबर मतलब हमारा ऐसे नंबर होते हैं जो कि 2 से डिवाइड करने में पूरी तरीके से कट जाए, कुछ बचे नहीं, उसी को हम लोग कहते हैं इवन नंबर। एग्जांपल देखिए, तो 1 तो हमारा इवन नंबर नहीं हुआ क्योंकि आप उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे 2 से, है ना।
चलिए, तो सबसे पहला इवन नंबर आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा? सबसे पहला नंबर 2। वेरी गुड। देखें यहाँ पे 2 हो गया, 4 6 8 10 12 14 16 और भी आगे हमारे हो सकते हैं। मतलब कि जो नंबर आपका 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए, कट जाए, कुछ बचे नहीं, वही नंबर हमारा कहलाएगा इवन नंबर। जैसे ये सारे नंबर हमारा क्या है? इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है, क्योंकि यदि आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे ना तो ये पूरी तरीके से कटेगा, पूरी तरीके से ये कट जाएगा। जैसे आप 14 को डिवाइड करेंगे 2 से कितने बार में कटेगा? 7 बार में ना। 2 से 1 14 होता है ना, 7 बार में होता है। तो यानी कि इन सारे नंबर को यदि आप 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से वो कटेगा, कुछ भी बचने वाला नहीं है। तो ये सारा नंबर हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया? इवन नंबर का हो गया। ठीक है, चलिए, इवन नंबर के बाद हमारा आता है तीसरा, हो गया चौथा नंबर। इवन के बाद आता है ऑड नंबर। चलिए, ऑड नंबर कोई बता सकता है क्या होता है? बताइए। हाँ, क्या बोली थी? जो 2 से डिवाइड ना हो। जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो वो नंबर हमारा कहलाएगा ऑड नंबर। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? देखिए, इसके लिए आप लिखेंगे यहाँ पे नंबर विच इज नॉट डिविजिबल by 2 is known as odd number। देखिए, इवन नंबर का जस्ट अपोजिट होता है ऑड नंबर, है ना, उल्टा होता है उसका जस्ट। इसमें आपने क्या समझा? इसमें आपने ये समझा कि जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए उसको हम लोग कहेंगे इवन नंबर। इसमें क्या समझा आपने? कि जो 2 से डिवाइड ना हो वो हमारा कहलाएगा ऑड नंबर। एग्जाम्पल देखिए, आप समझ में आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11 13 क्या 13 के बाद 15। बहुत अच्छा, 15 भी हमारा 2 से डिवाइड नहीं होता है। 17 और भी आगे हो सकता है। समझ रहे बात को? कोई डाउट इसमें? चलिए, तो यहाँ से आपने ये समझ लिया कि ऑड नंबर क्या होता है और इवन नंबर क्या होता है। तो इवन नंबर वो नंबर हो गया जो कि 2 से पूरी तरीके से कट जाए, है ना, और ऑड नंबर हो गया जो कि 2 से पूरी तरीके से ना कट पाए। कोई डाउट इसमें? चलिए, अच्छा, तो क्या यहाँ से हम लोग ये बता सकते हैं कि सबसे छोटा वाला हमारा इवन नंबर कौन सा है? बता दीजिए तो कोई जरा। 2 हमारा क्या है? सबसे छोटा इवन नंबर है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक पॉइंट में 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। 2 जो है वो हमारा सबसे छोटा वाला स्मॉलेस्ट नंबर है ना, सबसे छोटा इवन नंबर है। समझ में आ रहा है बात? तो ये हमारा 2 क्या हो गया? सबसे छोटा इवन नंबर है। ठीक है, और सबसे बड़ा वाला बताइए तो जरा। हाँ, बहुत है बड़ा वाला, आप नहीं बता सकते हैं। बड़ा वाला क्या आपको पता है कि कहाँ तक आप जानते हैं नंबर? नहीं, आपके दिमाग से भी बहुत आगे है वो। तो बड़ा वाला आप नहीं बता सकते हैं, है ना। इसका कोई अंत है क्या? नहीं, जहाँ तक आप लिखना चाहेंगे उतना तक आप लिख लीजिए, इसका कोई अंत नहीं है। तो छोटा वाला बता सकते हैं लेकिन बड़ा वाला आप नहीं बता पाएंगे, है ना। चलिए, इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी मतलब जिसका कोई अंत ही ना हो, है ना, इसका अंत ही नहीं है कोई चीज़। चलिए, तो उसके बाद फिर सबसे छोटा वाला ऑड नंबर बताइए। 1 हमारा सबसे छोटा है ऑड नंबर। तो 1 इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। तो 1 जो है हमारा सबसे छोटा वाला ऑड नंबर है। चलिए, इतना लिखने के बाद, इतना समझ लेने के बाद हमारे पास 2 नंबर और है। पहला नंबर है आपका
उसके बाद फिर प्राइम नंबर। देखा जाए प्राइम नंबर क्या होता है, चौथा के बाद पांचवा नंबर में प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है, देखिए जब किसी नंबर का केवल दो ही फैक्टर हो, जब किसी नंबर का केवल दो ही फैक्टर हो तो उस नंबर को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी नंबर यदि वो केवल और केवल 1 से कटे, 1 से पूरी तरीके से डिवाइड लग जाए उसमें, और वो नंबर में अपने आप से, तो वो नंबर हमारा कहलाता है प्राइम नंबर। इसको आप लिखेंगे कैसे, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आप ध्यान से, नंबर which have only two factor, that is 1 and number itself। इसका मतलब क्या हुआ, समझिए इस चीज को ध्यान से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि आखिर प्राइम नंबर है क्या। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि केवल और केवल एक से कटेगा और वह नंबर अपने आप से कटेगा। जैसे एग्जांपल मैं अभी आपको दूंगा, पहले समझिए इस चीज को। जैसे एग्जांपल देखिए तो जरा इसको ध्यान से, प्राइम नंबर में, हाँ देखिए आप, चलिए बताइए 2, क्या 2 हमारा एक प्राइम नंबर है, जल्दी बताइए तो कैसे है। हाँ, जो नंबर केवल और केवल अपने आप से कटे और एक से कटे वो नंबर हमारा कहलाएगा प्राइम नंबर। जैसे 2 1 से भी कटता है, यदि आप इसको 1 से डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से, यदि आप इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में आपका 2 लग जाएगा। और ये 2 अपने आप से भी कटता है, देखिए 2 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में ये पूरी तरीके से आपका कट जाएगा। तो ये क्या हुआ, केवल और केवल एक से कटा और अपने आप से कटा ना, तो 2 हमारा क्या कहलाएगा, एक प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से और थोड़ा सा बताइए हमको। 3 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 भी केवल एक से कटता है और 3 अपने आप से कटता है। फिर 5 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, 5 भी हमारा एक से कटता है और केवल अपने आप से कटता है। उसके बाद 7 है ना। अच्छा, क्या 9 आपका एक प्राइम नंबर है क्या, क्यों नहीं है, क्योंकि वो 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और अपने आप से भी कटता है। तो 3 फैक्टर हो गया ना। 3 फैक्टर हमको नहीं लेना है, केवल और केवल 2 ही फैक्टर लेना है, वो भी होना चाहिए कौन कौन सा, केवल 1 और वो नंबर अपने आप। समझ गए बात को, चलिए। अच्छा एक चीज और, 1 क्या है फिर, 1 आपका प्राइम नंबर है, बताइए जल्दी। 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 जो है ये 1 ये प्राइम नंबर आपका नहीं है, क्योंकि ये तो खुद 1 है। इसको आप, इसका 2 फैक्टर कहाँ है, इसका तो एक ही फैक्टर हुआ केवल 1। इसको आप 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 ही आएगा, और 1 को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो दोबारा 1 ही आएगा। लेकिन यानी कि मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि फैक्टर किसके पास केवल एक ही है, तो 1 हमारा एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1 जो है हमारा एक प्राइम नंबर नहीं है। चलिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं प्राइम नंबर का, बताइए आप लोग, बताइए कौन कौन सा होगा इसका प्राइम नंबर का एग्जाम्पल। 2 3 5 7, 7 के बाद 11, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, समझ रहे हैं आप लोग। 12 होगा, 13 होगा, हाँ बहुत अच्छा, 13 भी आपका होगा, 14 होगा, 15 16 17, हाँ 17 होगा, 18 19, हाँ 19 भी आपका एक प्राइम नंबर है, 20 21 22 नहीं होगा, क्योंकि वो 11 से भी कटता है, 1 से भी कटता है और अपने आप से भी कटता है ना, और 2 से भी कटता है 22। उसके बाद फिर बताइए 23 होगा, बिल्कुल 23 केवल और केवल एक से कटता है और
अपने आप से कटता है, यानी कि बहुत सारे नंबर हमारे पास जो है प्राइम नंबर हो सकते हैं, है ना। चलिए, तो ये आपका हो गया प्राइम नंबर का एग्जांपल। यहाँ पे आप एक पॉइंट में लिख दीजिएगा कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्या समझ लिया आपने यहाँ पे कि 1 जो है हमारा एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हमारे सामने एक और नंबर आता है जिसका नाम है कंपोजिट नंबर। क्या नाम है? कंपोजिट नंबर। 6वां नंबर में कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर में आपने क्या पढ़ा? केवल 2 फैक्टर होना चाहिए, वो 1 और वो नंबर खुद है ना। लेकिन कंपोजिट नंबर में ऐसा नहीं है। कंपोजिट नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। वो 1 भी हो सकता है, वो नंबर अपने आप खुद भी हो सकता है, और एक कोई और नंबर हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 4 लीजिए आप, है ना। 4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, और अपने आप से भी कटता है। तो इसके पास 2 फैक्टर हुआ या 2 से ज्यादा हुआ? 2 से ज्यादा हुआ, 3 फैक्टर हुआ ना, 3 फैक्टर हुआ। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एक कंपोजिट नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप 6 लीजिए। 6 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, और खुद से भी कटता है। तो उसका 4 फैक्टर है। तो 6 भी हमारा क्या हुआ? एक कंपोजिट नंबर हुआ, ठीक है। अच्छा, 1 क्या हमारा कंपोजिट नंबर होगा? नहीं, 1 में तो वो तो 1 होगा भी नहीं कंपोजिट नंबर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका यहाँ पे फैक्टर कितने होने चाहिए? 2 से ज्यादा होना चाहिए, और 1 का तो फैक्टर केवल 1 ही है। तो 1 हमारा कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? चलिए एग्जाम्पल पहले हम लोग इसका लिख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, ये वाला इसको इसमें मिला मत दीजिएगा, ठीक ना। ये वाला हमारा इवन नंबर का था, ये वाला, है ना। इसको आप उसमें मिला मत दीजिएगा। इसको आप चाहें तो इसे लाइन खींच लीजिए, एक इधर ही रह जाएगा, उधर आप लोग लिखना है। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे आप कंपोजिट नंबर का? सबसे पहला एग्जाम्पल क्या होगा कंपोजिट नंबर का? बताइए। 4, क्योंकि 1 तो हमारा कंपोजिट नंबर है नहीं, 2 कंपोजिट नंबर है नहीं, क्योंकि 2 में भी केवल 2 ही फैक्टर है। 3 भी नहीं होगा, 3 में भी 2 फैक्टर हमारा है। 4 हमारा सबसे पहला कंपोजिट नंबर है, 4। क्योंकि 4 हमारा जो है वो 3 फैक्टर है इसका, 1 2 और 4 अपने आप में। 4 के बाद 5 भी हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है, 6 है। 6 आपका एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 6 जो है 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, और अपने आप से भी कटता है। 7 है क्या? नहीं, 7 नहीं है। 8 है क्या? बिल्कुल है, 8 है। 8 हमारा कंपोजिट नंबर है। 9 है क्या? 9 भी हमारा एक कंपोजिट नंबर है। क्या 10 है क्या? 10 भी हमारा एक कंपोजिट नंबर है। 11 है क्या? नहीं, 11 नहीं है। क्या 12 है? बिल्कुल है। और भी बहुत सारे आपके पास हैं। समझ गए बात को? कोई डाउट इसमें? तो यहाँ पे आप लिख लीजिए दोबारा एक पॉइंट में कि 1 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। 1 के बारे में खास बात आपने क्या सीखा? 1 को लेकर आपने खास बात क्या सीखा? 1 को लेकर खास बात आपने ये सीख लिया कि 1 जो है वो ना ही प्राइम नंबर है, ना ही वो कंपोजिट नंबर है। याद रहेगा? तो कोई भी रोड पे यदि आपसे चलते फिरते आप कोई पूछ दे कि बेटा 1 हमारा प्राइम नंबर है क्या, तो बोलना है नहीं है। बोलेगा कि क्यों नहीं है 1 हमारा प्राइम नंबर? क्योंकि बताना पड़ेगा कि अंकल जी प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका कि केवल 2 फैक्टर हो, 1 और वो खुद। लेकिन 1 का तो केवल 1 ही फैक्टर है, एक ही फैक्टर है, तो वो हमारा फैक्टर यानी कि वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। और कोई पूछ दे चलते फिरते रोड पे दोबारा कि बेटा बताओ कंपोजिट नंबर हमारा 1 है क्या? क्या 1 कंपोजिट नंबर है? आपको बताना पड़ेगा नहीं। पूछ दे क्यों, तो बताना पड़ेगा कि अंकल जी देखिए कंपोजिट नंबर हमारे ऐसे नंबर होते हैं जिसके कि 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, और 1 का तो एक ही फैक्टर है, तो 2 से ज़्यादा कहाँ हुआ? नहीं हुआ ना। तो 1 जो है हमारा ना ही प्राइम नंबर है, ना ही हमारा कंपोजिट नंबर है। याद रहेगा ये चीज़? चलिए, इतना अब आपको करके इतना जो आपको, तो पहले तो आपको इतना ये लिखना है। आपका होमवर्क क्या रहेगा? आपका होमवर्क ये है, सुनिए ध्यान से। पहले ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी इसको ट्राई कीजिएगा घर पे, होमवर्क आपके लिए भी है, आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि 1 से लेकर
100 तक काउंटिंग लिखना है। 1 2 3 4 5 6 से लेकर 100 तक लिखना है, 99 100 तक एकदम पूरा लिखना है। 1 से लेकर 100 तक के बीच में जो प्राइम नंबर है उसको गोल गोल घेरना है, और जो कंपोजिट नंबर है उसको क्रॉस करना है। क्या कर पाएंगे आप? आपका होमवर्क ये है कि आप पहले 1 से लेकर 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग नंबर लिखेंगे, और 1 से लेकर 100 के बीच में जो प्राइम नंबर होगा, यानी कि केवल जिसके दो ही फैक्टर होंगे, 1 और वो नंबर खुद, उस नंबर को आप गोल गोल घेर देंगे, और जो कंपोजिट नंबर होगा उसको आप क्रॉस करके आएंगे। हो जाएगा? चलिए, ये आपका होमवर्क है। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर मेनली आपको ढूंढ ढूंढ के लेके आना है। इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए, तो आपका होमवर्क यही रहेगा। हो गया? चलिए, इसका एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग अपने क्लास को ओवर करेंगे और मिलते हैं फिर लोग अपने अगले वाले क्लास में उस होमवर्क के साथ जो आपको होमवर्क दिया गया है, ठीक है ना? चलिए, इसको आप एक बार लिख लीजिए। मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।